हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखेंगे जो हमारे सोल्व पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं। इसमें साइंस, हिंदी और हमारे जीएस वाले पोर्शन को कवर करते हैं और ये वन रक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस के टॉप मोस्ट 20 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट 20 प्रश्न। उसके बाद देखेंगे जीएस के टॉप मोस्ट 20 प्रश्न, जिसकी संभावना परीक्षा में आने की 101% रहती है। तो आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं साइंस के टॉप मोस्ट 20 प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता, क्या नहीं होता? तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या नहीं होता? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से श्वसन करता है, मछली, केचुआ, मेंढक या घोंघा। तो क्या मेंढक क्या करता है? मेंढक जो है वो है हमारा, वो त्वचा से भी श्वसन करता है। किसके से? त्वचा से भी और फेफड़ों से भी श्वसन करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CFCS, मीथेन, H2 या CO2। तो क्या है? H2। जो H2 होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है और ये हमें कथन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हीटर का तार उच्च प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है। तो ये सही है। जो हीटर का तार होता है उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक रखता है। ठीक है, इन दोनों फ्यूज के स्थान पर MCB का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों फ्यूज के स्थान पर किसका यूज किया जाता है? MCB का। सही है। फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है। एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें गलत कथन हमारा हो जाएगा, परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होती है। बाकी वन परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये हमारा क्या है? ये गलत कथन है। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाना 2 फीड्स बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? 100 भागों में, 112 भागों में, 180 भागों में या 32 भागों में। तो कितने भागों में करता है? 180 भागों में। ठीक है, 180 भागों में। ठीक है, 180 भाग में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़ों को चबाओगे तब यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्योंकि माल्टोज को तोड़ देता है, लाइपेज वसीय अम्ल होता है, एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, या फिर डाइसैकेराइड ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है? जब एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। जब हम किसी भी खाने या रोटी को लंबे समय तक चबाते तो वो स्वाद में मीठा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। 7वां क्वेश्चन, कोशिका शब्द किसने दिया? हुक ने, ल्यूमेनहॉक ने, स्वान ने या एरिस्टोटल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हुक ने। ठीक है, कोशिका शब्द किसने दिया? हुक ने। और जो हमारे ल्यूमेनहॉक है, इन्होंने क्या करा है? जीवित कोशिका या मुक्त कोशिका इसकी खोज की है। और इसकी खोज कब की है? तो इसकी खोज की है 1674 में की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। ठीक है, डेलापोन का उपयोग किसे नष्ट करने के लिए करते हैं? रत्नदोषों को, पीड़क को, खरपतवार को या कीट को। तो किसको? खरपतवार को। ठीक है, डेलापोन का उपयोग कब किया जाता है? खरपतवार को नष्ट करने के लिए। किसके लिए? खरपतवार को नष्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विशालकाय पांडा मुख्य रूप से किसकी पत्तियों में पर पोषित होता है? केले की, अनार की, बांस की या शहतूत की। तो किसकी? बांस की। ठीक है, बांस की पत्तियों पर पोषित होता है। ठीक है, कौन सा? विशालकाय पांडा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है हमें,
10वें नंबर का क्वेश्चन, वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या उपयोग में ला सकते हैं। वस्तु की आकृति को सुप्रवाही बनाकर, दो वस्तुओं के मध्य संपर्क में आने वाले क्षेत्रफल को कम कर या फिर सतह को स्नेहक तेल डालकर, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, वस्तु की आकृति को सुप्रवाही बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तु पर घर्षण बल को कम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दो बिंदुओं के मध्य संपर्क क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को कम कर भी, ठीक है, क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो भी घर्षण कम हो जाएगा। फिर अगला, सतह को स्नेह तेल डालकर, अगर तेल डाल देंगे तो भी क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 11वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब होगा पूर्ण, उपरोक्त दोनों, कम तीव्रता या अपूर्ण। तो क्या होगा, अपूर्ण होगा। क्या होगा, अपूर्ण होगा। ठीक है, जब क्या होगा, यदि उत्तल लेंस को निचले भाग को, जब उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, अपूर्ण होगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन हमारा साइंस का, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्लीय क्षार के साथ क्रिया कर देता है, अन्य क्षार, अन्य अम्ल एवं अन्य क्षार, या लवण एवं जल। तो क्या, लवण एवं जल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां, मृदा के मूल की वृद्धि है रसायनुपरिवर्तन, प्रकाशानुपरिवर्तन, या फिर गुरुत्वानुवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, जो मृदा की मूल वृद्धि होती है वो किससे होती है, गुरुत्वानुवर्तन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, ठीक है, रात में तारे टिमटिमाना होता है, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश ध्रुवण। तो किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब रात को हम तारे देखते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, हमें टिमटिमाते हुए। अगला क्वेश्चन 15वां, निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है, आदमी की ध्वनि, आदमी की आवाज़, महिला की आवाज़, सभी की समान आवृत्ति रखती है, लड़के की आवाज़। तो किसकी, महिला की आवाज़ जो है वो अधिकतम आवृत्ति रखती है। ठीक है, किसकी, वुमेन्स वॉइस। ठीक है, महिला की आवाज़, ठीक, अधिक आवृत्ति रखती है। अगला 16वां, निम्न में से कौन सा द्रव्य विद्युत चालक है, सिरका, केरोसिन, एल्कोहल, कुकिंग ऑयल। तो कौन, सिरका क्या होता है, द्रव विद्युत चालक, सिरका। ठीक है, सिरका क्या होता है, द्रव विद्युत चालक। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, और निम्न में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, पिघलना, ऊर्ध्वापातन, जंग लगना, या वाष्पन। तो किसके कारण, जंग लगने के कारण क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक, अगला 18वां क्वेश्चन, कि जंग लगना संपन्न होता है वायु मुक्त नमी, इनमें से कोई नहीं, नम या फिर नमी मुक्त वायु। तो कब, नम वायु में। नम वायु जब रहेगी तब क्या होगा, किसी भी लोहे की वस्तु पर क्या लगेगी, जंग लगेगी। ठीक, अगला 19वां, दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर सेकंड। तो उपरोक्त दोनों। ठीक है, दाब को पास्कल में भी नाप सकते हैं और न्यूटन मीटर सेकंड में भी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी। ठीक, अगला 20वां क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है साइंस का, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अनुसार एक परमाणु, इनमें से कोई नहीं, निर्मित किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ना तो निर्मित किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, न ही निर्मित किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। ये किसके अनुसार है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे साइंस के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक, अब हम देखेंगे टॉप मोस्ट 20 जीके के क्वेश्चन। ठीक है, किसके क्वेश्चन देखेंगे, टॉप मोस्ट 20 जीके के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जो कि वन रक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
खजुराहो के कितने मंदिर अभी अस्तित्व में? 21, 20, 23 या 22? तो कितने मंदिर? 22 मंदिर। 22 मंदिर क्या है? अभी अस्तित्व में है। अगला, राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें आवंटित की गई है? 9, 11, 10, 12? तो कितनी? 11 सीटें। 11 सीटें इसका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला, रतलाम जिला किस वर्ष स्थापित किया गया? 1952, 1954, 1948 या 1950? तो कब किया गया? 1948 में स्थापित किया गया। जो रतलाम जिला है वो किस वर्ष स्थापित किया गया है? सन 1948 में। कब? सन 1948 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है कि ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1965, 1967, 1966 या 1974? तो 64। तो कब हुआ? 1964 में। ठीक है। जो ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण है वो कब हुआ? 1964 में हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र राज्य बना, इसकी राजधानी इंदौर, ग्वालियर, गोंड या मांडू? तो क्या थी? मांडू। ठीक, मांडू थी इसकी राजधानी। ठीक है। किसकी? मालवा की। मालवे क्षेत्र की राजधानी क्या थी? मांडव। ठीक है, मांडू। अगला, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंदौर में जन्मे भारतीय क्रिकेट कौन है? वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले या राहुल द्रविड़? तो कौन है? राहुल द्रविड़। और द वॉल ऑफ क्रिकेट भी किसे कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2017 खजुराहो नृत्य समारोह में निम्न में से कौन सा देश अतिथि देश था? नेपाल, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? तो कौन सा था? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। खजुराहो समारोह 2017 में कौन सा देश मतलब अतिथि था? तो कौन था? बांग्लादेश था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आठवां क्वेश्चन दिया है, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति उल्लेखित है? कोल, भील, उपरोक्त सभी या गोंड? तो कौन सी? उपरोक्त सभी जनजातियां क्या है? रामायण में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मेघदूत में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया? भोपाल, उज्जैन, ओंकारेश्वर या फिर महेश्वर? तो किसका? उज्जैन का। उज्जैन का। उज्जैन का क्या किया गया है? उज्जैन की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है किसमें? मेघदूत। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रालय कहाँ है? अशोकनगर, देवास, रायसेन या मंदसौर? तो कहाँ है? देवास में। ठीक है, बैंक नोट मुद्रालय कहाँ है? देवास में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11वां, मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष महिला नेता जमुना देवी, हरसिमरत कौर गांधी या फिर उर्मिला सिंह या उमा भारती? तो कौन थी? जमुना देवी। जमुना देवी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, कहाँ है? पहला वाला। ठीक है, कि मध्य विपक्ष नेता कौन थी? जमुना देवी। अगला, परधोनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? कोल, कोली, हलबा या बेगा? तो किसका है? बेगा। ठीक है, जो परधोनी है, परधोनी क्या है? एक लोक नृत्य है। और किसका है? तो बेगा जनजाति का। ठीक। अगला, 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? इंदौर, भोपाल, गुना, रतलाम? तो कहाँ है? इंदौर में। औद्योगिक घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? इंदौर में। ठीक। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, भोपाल? तो कौन सा है? छिंदवाड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। 15वां, पर्यटन पर 2016 ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? खजुराहो, भीमबेटका, भोपाल, उज्जैन? तो कहाँ हुआ? खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में। अगला, 16वां क्वेश्चन दिया है कि 64 योगिनी मंदिर कौन सी देवी के लिए बनाया गया? इनमें से कोई नहीं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा? तो किसके लिए? दुर्गा देवी के लिए। अगला, 17वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? शतरंज, कबड्डी, क्रिकेट या मलखम? तो किसके लिए दिया जाता है? मलखम के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मलखम। प्रभास जोशी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो मलखम के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष
2016 में पर्यटन व्यापक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पुरस्कार जीता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा पहला? कब? 2016 में। ठीक है। अगला 19वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में राज्य अखरी पर्यावरण नीति कब जारी हुई? 1996, 1998, 1999, 1997। तो कब? 1999 इसका राइट आंसर होगा। कौन सी आखिरी पर्यावरण नीति कब जारी हुई थी? 1999 में हुई थी। अगला 20वां क्वेश्चन, और ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में खाद्य पौधे अनुसंधान मंच की स्थापना की गई? सीहोर, होशंगाबाद, भोपाल या रीवा? तो कहाँ? सीहोर में। कहाँ की गई? सीहोर में की गई। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? सीहोर। किसकी? खाद्य पौधे के अनुसंधान मंच की स्थापना। तो दोस्तों हमारे जीके के क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो दोस्तों अब हम देखेंगे टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन। किसके? टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, जो वन रक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा पुराना सॉल्व पेपर है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता चलेगा। तो अड़ियल शब्द में प्रत्यय है यल, ल, इलय या इल? तो क्या है? इलय। इलय है। ठीक है, अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है? इलय। अगला क्वेश्चन है कि कुछ है जो बराबर मुझे यहाँ खींच रहा है। वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना या करण कार्य बोधक संरचना? तो क्या कौन सा है? ये स्थान बोधक संरचना है। कुछ है जो बार बार मुझे यहाँ खींच रहा है, ये क्या है? स्थान बोधक संरचना है। तीसरा क्वेश्चन, अनुसरण में संधि है अयादि, यण, व्यंजन या विसर्ग? तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि अनुसरण में। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? अनुदंसरण। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है। अगला कृस का विलोम शब्द है समचीनी, पीन, विशालता या पतला? तो क्या? पीन। ठीक है, क्रस का विलोम क्या है? पीन। अगला उठा रखना मुहावरे का आशय है छोड़ रखना, कसर रखना, बाकी रखना या उक्त सभी? तो क्या है? उक्त सभी। ठीक है, उक्त सभी मतलब जो उठा रखना मुहावरे का आशय है छोड़ रखना भी होता है, कसर रखना भी होता है और बाकी रखना भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। अगला स्टैटिस्टिशियन का हिंदी परिभाषिक शब्द है सांख्यिकीविद, अंकशास्त्री या अंकक्षेकन? तो क्या? सांख्यिकीविद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सांख्यिकीविद। मतलब पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भाई 7वां क्वेश्चन, दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत लाए। वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या संकेतार्थ सूचक? तो कौन सा शब्द है? आज्ञा सूचक। दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत लाए, वो क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। अगला क्वेश्चन, केरा के से पता बिहारे सिर शेष पंक्ति में अनियोक्ति अलंकार है, संयोक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। केरा के पात बिहारे सिर शेष के पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 9वां, नाग शब्द का अर्थ नहीं है हाथी, पर्वत, शिव, बादल? तो क्या नहीं है? शिव। ठीक है। अगला खेत शब्द है शंकर, तत्सम, तद्भव, देशज? तो क्या है? तद्भव शब्द है। कौन सा है? खेत शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला। अगला 11वां क्वेश्चन दिया है कि सारंग शब्द में पर्यायवाची है चातक, सिंह, कोल या उक्त सभी? तो क्या है? उक्त सभी। सारंग का पर्यायवाची चातक भी होता है, सिंह भी होता है और कोयल भी होता है। ठीक। अगला छतरपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। ठीक है, बुंदेली इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, यथा संभव पद में समास है अव्यय भाव, द्विगुण, कर्मधारय या द्वंद्व? तो कौन सा है? अव्यय भाव। यथा संभव
में पद में कौन सा समाज है, तो अव्ययी भाव समाज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है सूरज का ब्याह, अल्पक, गीता फरोश या मगध, तो कौन सी है, गीता फरोश। जो भवानी प्रसाद मिश्र है उनकी कौन सी कृति है, तो गीता फरोश उनकी कृति है। 15वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है दशक, साहित्य त्रिवेणी, नवलेखन या तुलसी मानस भारती, तो क्या है, तुलसी मानस भारती जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है, कौन सी, तुलसी मानस भारती इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि महंगी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। जो महंगी बोली है वो किसके अंतर्गत आती है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग नहीं है, पाल अंबर, अनित नरवत, क्षणिक शात या कड़ा मुदुल, तो क्या है, अनित नरश्वर। ठीक है, अनित्य क्या, अनित्य नश्वर, नश्वर विलोम शब्द का युग्म नहीं है। अगला 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, अतिथि को उबालकर पानी पिलाओ, मेरे को बाजार जाना है, शीला के पास एक साड़ी है या मैंने थैले में सेव निकाले, तो क्या, शीला के पास एक साड़ी है, एक ही साड़ी है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। कहाँ है, ये रहा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शुद्ध शब्द है जामाता, क्षमा, चरमोत्कृत या ज्योत्सना, तो क्या है, जामाता, ये क्या है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, जामाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका राइट आंसर। चलो हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, मूल्य मूल्य, परिणय प्रण, युग युग या प्रतीप प्रतीप प्रतीप, तो क्या है, युग और युग, ये क्या है, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।